प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 3 बूढ़े लोगों की भूख और जवान लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं। इस वाकये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर लें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी दूर दराज के गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उसे न सिर्फ खूबसूरती से नवाजा था बल्कि वो खूबसूरत भी थी, यहां तक कि वो बहुत ज्यादा अक्लमंद और समझदार थी। वो गरीब किसान अपनी बेटी और बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो हरदम यही सोचता कि मैं इतना गरीब और तंगदस्त क्यों हूं, मेरे पास भला दौलत की रेल पेल क्यों नहीं है। उसकी बीवी भी मालो दौलत को लेकर हमेशा शिकवा शिकायत करती रहती थी, लेकिन बेटी हमेशा उन दोनों को समझाया करती कि आप दोनों हमेशा दौलत की बात क्यों करते हैं। आप लोग अल्लाह ताला से अपनी सेहत की, ज़हनी और कल्बी सुकून की दुआ मांगा करें, मालो दौलत की नहीं। अगर आप ये दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम रास्ते खोल देगा। लेकिन उस वक्त माँ बाप को अपनी बेटी की बात समझ में नहीं आती थी। वैसे तो वो दोनों हर वक्त अमीर होने के सपने देखते रहते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके दिल को बहुत वसी फरमाया था, यानी वो बहुत मेहमान नवाज थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसान किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया हुआ था। उस वक्त घर पर सिर्फ बीवी और उसकी बेटी मौजूद थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर के बाहर कोई बैठा हुआ बातें कर रहा है। बेटी ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी बाहर जाकर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई मुसाफिर आया हुआ है। अगर आप उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेती हैं तो अब्बा जान इस बात से बहुत खुश होंगे। माँ ने कहा, लेकिन बेटी हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम उन्हें भला क्या खिलाएंगे। बेटी कहने लगी, आपको अल्लाह ताला की जात पर भरोसा होना चाहिए। आप तो जानती हैं कि अब्बा जान इस बात को कितना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारे घर कोई भी मेहमान आए तो खाली पेट हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। माँ ने कहा, हाँ बेटी तुम ठीक कहती हो। फिर वो बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो 3 लोग बैठे हुए थे। उनके हुलिये से लग रहा था कि वो बहुत दूर का सफर तय कर आए हैं और वो भूखे भी हैं। औरत ने उनके करीब जाकर उन्हें सलाम किया। उसके बाद कहने लगी, लगता है आप लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं और थके हुए भी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने घर खाना खाने की दावत देती हूँ। औरत की बात को सुनकर एक बूढ़े ने नजरें नीचे किए हुए कहा, हम यूं ही किसी के घर में नहीं जाते, पहले आप हमें बताएं आपके घर में कौन कौन मौजूद है। औरत ने कहा, मैं हूं और मेरी बेटी। मेरे शौहर काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, शाम तक वो भी लौट आएंगे। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप हमारे घर चल सकते हैं। ये सुनकर एक बूढ़ा कहने लगा, नहीं, हम तब तक आपके घर नहीं आ सकते जब तक आपके शौहर घर पर ना आ जाएं। इसलिए मुनासिब यह है कि आप वापस लौट जाएं। वो औरत पलटकर अपने घर वापस आ गई। अपनी बेटी से कहा, बेटी तुमने तो मुझे वहां उन्हें लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आना चाहते हैं। बेटी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप फिलहाल खाना बनाने की तैयारी करें और अब्बा जान के आने का इंतजार। उसको हैरत हुई कि अगर वो उसके घर नहीं आना चाहते तो फिर वहां उन्होंने अपने आप को तकलीफ देने के लिए क्यों बिठाया हुआ है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो वो मेरे घर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो अपने कामों में लगी रही। फिर उसने देखा कि वो तीनों बूढ़े उठे और अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। इतनी तवील नमाजें उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। यहां तक कि शाम का वक्त हो गया। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा। वो हैरत में डूब गया क्योंकि उसके घर के बाहर 3 बूढ़े जानमाज बिछाए इबादत कर रहे थे। वो उनको देखता हुआ अपने घर आता है और अपनी बीवी से आकर उसने सवाल किया, ये तीनों परदेसी मेहमान जो बाहर अपनी इबादत में लगे हैं वो हमारे घर क्यों नहीं आए? क्या तुमने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा?
जबकि तुम जानती हो कि हमारे पास आने वाला कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाता। बताओ वो घर के बाहर नमाज क्यों अदा कर रही हैं? क्या तुमने उन्हें घर में नहीं बुलाया? बीवी ने कहा, मैं उनसे पूछने गई थी। मैंने उन्हें खाना खाने की दावत भी दी थी और मैंने उनसे कहा, हमारे पास एक मेहमान खाना है, वहां आकर आप इबादत भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। लेकिन उन तीनों को किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाना जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। अब आप यहां पर मौजूद नहीं थे, इसी वजह से मैंने उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। बहरहाल किसान उनके पास आया और बोला, अभी कुछ देर पहले जो औरत आपके पास आई थी, मैं उसका शौहर हूं। उस वक्त तो आप घर पर नहीं आए क्योंकि घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं था। अब मैं आ गया हूं, आप तशरीफ लाइए और आपको हम खाने की दावत देते हैं। आप हमारे मेहमान बने, हमें बहुत खुशी होगी। किसान की इस बात को सुनकर एक बूढ़ा बोला, जनाब, आप हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाइए और खाना खिला दीजिए। किसान बूढ़े के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ क्यों नहीं लाते? तो बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो तो बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। किसान ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। क्या आप वजाहत के साथ मुझे अपनी बात समझा सकते हैं? आप तीनों हमारे साथ घर क्यों नहीं चलते? उनमें से एक बूढ़े ने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, जनाब, ये जो बूढ़ा आपको नजर आ रहा है, ये दौलत है और ये जिसके घर में जाता है वहां लोगों को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये फतेह यानी कामयाबी है। ये जिस घर में जाए उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब होते हैं। किसान बोला, और आप कौन हैं? उसने कहा, मैं मोहब्बत हूं। मैं जहां चला जाऊं वहां के मकीनों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी जरूरत है। ये बातें सुनकर किसान पहले तो बहुत हैरान हुआ। इतनी अजीब व गरीब बातें जिंदगी में उसने पहली बार सुनी थी। अब वो घर वापस आया। उसकी बीवी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। जब शौहर घर आया तो उसने कहा, क्या हुआ, मेहमान साथ नहीं आए? वो बोला, मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हूं। बाहर जो बूढ़े हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। उनमें से एक दौलत है, एक कामयाबी है और एक मोहब्बत है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? बीवी ने कहा, हम दौलत को अपने घर खाने पर बुला लेते हैं ताकि हमारी जो परेशानी है, माली परेशानी, रिस्क की तंगी, वो सब दूर हो जाए। ये सुनकर किसान बोला, हमें चाहिए हम कामयाबी को बुलाएं। हमें पैसे से ज्यादा कामयाबी की जरूरत है, इसलिए हमें कामयाबी को घर बुलाना चाहिए। अब दोनों आपस में इस बात को लेकर बहस किए जा रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्हें पैसे की भी जरूरत थी और कामयाबी की भी, लेकिन किसी एक को चुनना था। एक को चुनने के लिए बहुत बड़ा फैसला करना था। वो दोनों बहस करने लगे। कोई कह रहा था, पैसे की इतनी मुश्किल है, तंगी है हमारे घर में, पैसे आ जाएं, दौलत आ जाए, दौलत होगी तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा कह रहा था, कामयाबी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इंसान कामयाब हो तो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब दोनों ये बहस कर रहे थे तो कमरे से उनकी बेटी निकल कर आई। बेटी ज्यादा बड़ी नहीं थी, अभी उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। उसने माँ बाप की बात सुनी। उसने कहा, आप दोनों कितनी गलत बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? आज आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान को भी देख लें तो उसको भी कोई न कोई परेशानी लाहिक है। हो सकता है वो चैन से सो नहीं पाता हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो उम्दा किस्म का खाना नहीं खा सकता हो। तो क्या फायदा है ऐसी दौलत का? बाप ने अपनी बेटी की बातें सुनी तो कहने लगा, बेटी, यही बात तो मैं कह रहा हूं। हमें पैसे से ज्यादा कामयाबी की जरूरत है। इंसान अगर कामयाब हो तो उसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर शय है। तो बेटी ने खामोशी से बाप को देखा और फिर कहा,
आप दोनों इतने मेहमान नवाज हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन आज आप किस तरह से लड़ रहे हैं। आप वो चीज पाना चाहते हैं जो कि सिर्फ वक्ती है, कामयाबी रहती है, चली जाती है। अरे दौलत तो हाथ का मैल है, कभी भी खर्च हो जाती है। लेकिन तीसरी जो बात है वो है मोहब्बत। अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान होगा, हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत के रहने से हमारे पास सब कुछ होगा। बेटी अक्लमंद थी। किसान को अपनी बेटी की बात बिल्कुल सही लगी। दोनों मियां बीवी आपस में बहस कर रहे थे, वो बेटी की बात को समझ गए। किसान उन बूढ़ों के पास आया और कहने लगा, बहुत बहस के बाद आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस तरह मेरी बेटी ने हमें समझाया, बस आप में से एक को अगर जाना है तो वो मोहब्बत है। उसने बूढ़े को इशारा किया जो मोहब्बत के नाम से खुद को मुखातिब कर रहा था। उसने कहा, आप मेरे साथ तशरीफ ले चलें, बाकियों से मैं माजरत चाहता हूं। हमें मोहब्बत चाहिए, क्योंकि मोहब्बत है तो सब कुछ है। मोहब्बत है तो हमारे दिल में सुकून है, आराम है, इत्मीनान है। ये सुनकर वो बूढ़ा उठा और किसान के साथ साथ चलने लगा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान ने पलट कर देखा, बाकी दोनों बूढ़े भी उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। किसान ने उनसे कहा, आपने तो कहा था कि हम में से कोई एक ही किसी के घर में जाता है, बाकी दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, तो आप दोनों हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो वो बूढ़ा जिसका नाम मोहब्बत था, उसने कहा, हाँ, तुमने बहुत उम्दा इंतखाब किया है, क्योंकि वैसे तो हम तीनों साथ नहीं रहते। अगर तुम दौलत को चुनते तो बाकी हम दोनों चले जाते। अगर कामयाबी को चुनते तो उनमें से एक ही तुम्हारे साथ अंदर घर जाता, लेकिन तुमने मोहब्बत को चुना है। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही मशवरा दिया। मोहब्बत जहां जाती है वहां दौलत और कामयाबी साथ साथ उसके पीछे जाती है। इसलिए हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। किसान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी अक्लमंद बेटी ने उनको बहुत सही मशवरा दिया और आज वो मोहब्बत के साथ दौलत और कामयाबी को भी लेकर जा रही हैं। जब वो तीनों अंदर घर में दाखिल हुए, उनकी मेहमान नवाजी की गई और उस दिन से पहले जो उनके घर में तंगदस्ती थी, गुजारा मुश्किल से होता था, फाकों भरी जिंदगी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नवाजा कि वो हर एक मुसाफिर और गरीबों की मदद करते। आज उनके घर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जब से वो तीनों बूढ़े उनके घर में रहने लगे, उनकी जिंदगी बदल गई। कामयाबी भी अता की गई, दौलत भी अता की गई। अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि हर देखने वाला उन पर रश्क करता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि इस वीडियो का पैगाम उन तक भी पहुंच सके कि अल्लाह ताला जहां मोहब्बत देता है वहां दौलत भी होती है, इज्जत भी होती है, दिलों का करार भी होता है और कामयाबियां भी होती है। अल्लाह हमें और आपको एक दूसरे से मोहब्बत करने, सबका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।